अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं और या कहीं ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपको एक वर्ड जो ज़्यादा सुनने को मिलता है वो यह है कि आपका इंडियन रेलवे में स्वागत है और आपकी यात्रा मंगलमय हो। और एक पति पत्नी के लिए वह यात्रा मंगलमय की जगह ऐसी दर्दनाक हो गई जो वाकई में ज़िंदगी भर भुला पाना मुश्किल ही होगा, क्योंकि उस पत्नी के साथ चलती ट्रेन में 8 लोगों ने कुछ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जो कि वहां बैठे यात्री भी और उसका पति देख रहा था और बचाने का प्रयास कर रहा था, मगर वह कुछ नहीं कर पाया। मगर एक यात्री ने अपनी बिना जान की परवाह किए कुछ ऐसा कर दिखाया जो वाकई में कमाल था और काबिले तारीफ था। और जब इस पूरी घटना को आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर एक चलती ट्रेन में जो कि इतने ज़्यादा यात्री होते हैं, तब उस महिला के साथ ऐसी घटना कौन सी घटित हो गई जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली थी। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है इंडियन रेलवे की और ट्रेन का नाम है पुष्पक एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ से होते हुए मुंबई तक का सफ़र करती है। और उसमें सभी सवारी और जो पैसेंजर थे बैठ चुके थे और वो तारीख थी 8 अक्टूबर 2021 और रात के करीब 8 बजे अब ट्रेन जो पहुंचने वाली थी वो औरंगाबाद का जो स्टेशन है अंतर्गत आता है इगतपुरी स्टेशन। और ट्रेन का जो बोगी था वो बोगी थी स्लीपर कोच का D2 डिब्बा। और जैसे ही इगतपुरी स्टेशन पे ट्रेन धीरे होती, वहाँ जो ट्रेन में बैठे यात्री जो उनकी मंजिल आ गई थी तो वहाँ से वो उतरते हैं और कुछ यात्री उसमें से चढ़कर उस ट्रेन स्लीपर डिब्बे में घुसते हैं और बैठ जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ रही थी मुंबई की ओर जाने के लिए, और 10 से 15 मिनट बाद वहाँ ट्रेन में बैठे हुए 7 से 8 व्यक्ति जिनके हाथों में रिवॉल्वर थी और चाकू थे और अन्य सामान था, और उन्होंने तुरंत वहां बोगी में बैठने वाले लोगों से कहा, आपके पास मोबाइल, जेवर, पैसे हैं तो सब निकाल कर मुझे दे दें, नहीं जो देगा तो उसकी जान को खतरा है और हम लोग उसको मारेंगे। अब जो वहां पे बैठे यात्री वो घबरा जाते हैं, और क्योंकि एक जो बदमाश था वह बोगी के किनारे खड़ा होता है और दूसरा बगल में खड़ा होता है, क्योंकि जो दूसरी बोगी में सफ़र करने वाले व्यक्ति वो इधर से उधर ना आ जाए। अब जो यात्री वहाँ थे पास में बैठे हुए वो डर के और सहम के मारे जो जिसके पास जो सामान था, जेवर हो, पैसा हो और सोना हो, सब दे देते हैं बदमाशों को। इसके बाद उनका अब सब हो गया था, बदमाशों का जो उनको लेना था सामान, अब उनका तैयारी ये थी कि आगे वाला स्टेशन आएगा वहाँ वो उतर जाएंगे। और जैसे ही ट्रेन अपनी रफ्तार बढ़ रही थी आगे, और देखते हैं कि एक महिला जो कि पति के साथ बैठी है जिसकी उम्र महज 20 से 22 साल है, एक बदमाश उस महिला पे नज़र जाती क्योंकि वो महिला भी खूबसूरत थी, और तभी कमेंट वह ऐसे अश्लील करता है जिससे उसको आपत्ति होती है। वो महिला अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। उसके कुछ देर बाद वह आवाज़ लगाकर उस महिला को फिर बुलाता है और अश्लील कमेंट करता है, और फिर वह महिला उस बदमाश का विरोध करती है और हड़काती है। तभी एक बदमाश उस महिला के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ने के साथ साथ उसको अनेक जगह छूने लगता है, जिसको देखने के बाद उसका पति चिल्लाता है, उनको डांटता है। अब बदमाश को लगा कि वह व्यक्ति अकेला वो मुझे डांट रहा है, तभी 7 से 8 बदमाश उस व्यक्ति को इतना मारते हैं कि वह बिल्कुल वहीं सीट पे पड़ा रहता है। और जो उसकी पत्नी थी जो कि बैठी हुई थी, अब वो जो सारे बदमाश उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं, और जो यात्री वहाँ बैठे थे वह बिल्कुल देख रहे थे, क्योंकि उनके पास ना तो मोबाइल था कि पुलिस को इसकी जानकारी दें, इस घटना में बताएं। तभी जो 8 बदमाश थे उस महिला के साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं, और जो वहाँ बैठे वाले युवक या थे बुजुर्ग थे वह भी कुछ नहीं कर रहे थे। तभी 1 से 2 व्यक्ति ने वहाँ पे जो ट्रेन में चैन लगी रहती खींचने के लिए, जब गाड़ी रुक जाती है
तभी एक व्यक्ति गया चैन कूलिंग करने का प्रयास किया, तभी एक बदमाश ने देखा, उसको बहुत मारा। इसके बाद वो जो सारे यात्री थे वो भी बैठ जाते, डर जाते हैं, और जब तक उन 8 का मन करता है तब तक उस महिला के साथ संबंध बनाते हैं। वह महिला चिल्ला रही थी और रो रही थी, प्रयास कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मगर उनकी आप बीती सुनने वाला उस ट्रेन में कोई नहीं था और ट्रेन अपने रफ्तार से चल रही थी। यह बात ना तो ड्राइवर को पता थी, अगर उसको पता होती कि इसकी ट्रेन में यह सब गलत हो रहा है तो वह पुलिस को फ़ोन कर देता, क्योंकि ना उनके पास फ़ोन था। और तभी एक स्टेशन आता है जिसका नाम था कसरा स्टेशन, जो कि वहाँ पर ट्रेन स्लो अब होने वाली थी। जो बदमाश थे वो वहाँ पे उतरने वाले थे। तभी बदमाशों ने कहा कि अगर किसी ने यहाँ पे आवाज़ की और किसी को बताने का प्रयास किया कि इस महिला के साथ हम लोगों ने गलत काम किया तो मैं सबको यहाँ मार दूँगा। और तभी सभी यात्री, जो कि कोई खिड़की के बगल में बैठा था, कोई लेटा था, कोई जहाँ अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, तभी जब ट्रेन हल्का सा स्लो होती है तभी एक व्यक्ति जीआरपी के जवान जो कि स्टेशन पे खड़े रहते हैं तो वह उसको इशारा करता है, तो वह जीआरपी जवान कहता मैं, वह कहता हाँ। तो वह दौड़कर पास आता है। पास आने के साथ वह कहता है कि साहब हमें बचा लीजिए, इस ट्रेन में हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ। जैसे ही वह आरपीएफ का जवान अपने सारे जवानों को बुलाता है, ट्रेन के अंदर दाखिल होते 4 बदमाश तो मौका वारदात से भाग जाते हैं और 4 को आरपीएफ के जवान वहाँ गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद चौकी लाते हैं और जब पति अपनी इस घटना के बारे में पुलिस वालों को बताता है तो वह भी चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। और तभी आरपीएफ के जवान कहते हैं कि ट्रेन में बाकी लोगों ने कुछ विरोध नहीं किया, तो बाकी जो यात्री कहते हैं कि हम लोग का साहब पैसा, जेवर और मोबाइल तक उन लोगों ने ले लिया था, अगर मैं फ़ोन करता तो किसको करता। अब जो वहाँ के आरपीएफ के कमिश्नर थे जीआरपी के, जिनका नाम था केसर खालिद, उन्होंने सभी जो 4 जो फरार अपराधी थे उनको भी पकड़ने के लिए टीमें बनाई और वो भी पुलिस के हिरासत में हो गए। और जो महिला थी उसको अस्पताल भेजा गया और उसका परीक्षण कराने के लिए कि उसके साथ कोई गंभीर और चोट तो नहीं आई, और पति को भी इलाज कराया गया। और हालांकि एक व्यक्ति के सूझबूझ से उस महिला को कम से कम इंसाफ मिल गया। और इतनी शर्मसार करने वाली घटना जो कि ट्रेन के अंदर हुई, जहां आदमी कल्पना तक नहीं कर सकता, क्योंकि बस और ट्रेन में आदमी अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि वहां व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि अब ट्रेन का मामला था तो वहां पर ना तो फ़ोन था कि अगर फ़ोन करता तो वह व्यक्ति किसको करता। इसीलिए कहते हैं सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर ऐसी अनहोनी कहीं लग रही है तो पुलिस का सहारा जरूर लें, जैसा कि उस व्यक्ति ने किया। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।